किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। बस याद रखो कि आपको मेरे साथ होके चलना है, जैसा मैं कह रहा हूं वो करते जाना है। आपको एक एक बातें समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। अब आप जानते हो ठोसों में संकुलन पढ़ने के लिए आपको कुछ सामानों की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में जरूरत पड़ती है। कॉपी और पेन तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन दो तीन चीजें और जरूरत है, स्केल, पेंसिल और रबर। स्केल वो वाला जिसमें ऐसे छेद बने होते हैं, उसकी जरूरत है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा संकुलन के लिए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दो प्रकार के हमने क्लोज पैकिंग यानी कि संकुलन हमने पढ़ा था, उनके बारे में हमने प्रैक्टिस कराया था कि गोलों का जमावट कैसे होता है। आज देखेंगे वो जमावट के बारे में, और आज एकदम मस्त समझ में आएगा एक एक बातें। छोटी सी क्लास, लेकिन सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलो देखें, आज हम पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। द्विविमीय एवं त्रिविमीय संकुलन क्या होते हैं, 2D एंड 3D यानी 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। द्विविमीय संकुलन दो प्रकार का आप पढ़ने वाले हैं, वर्ग संकुलन और षटकोणीय षटफलकीय संकुलन। त्रिविमीय संकुलन भी दो प्रकार का, षटकोणीय और घनीय संकुलन हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछेंगे प्रश्न क्विज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैकिंग, ठोसों में संकुलन, इसका क्या मतलब होता है। कोई भी ठोस या कोई भी क्रिस्टल छोटे छोटे संघटक कणों से मिलकर बना होता है। इन संघटक कणों को, ये संघटक कण क्या होते हैं, जिसको कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं, ये क्या होते हैं, अणु, किसी में अणु, किसी में परमाणु, किसी में आयन। जैसे कि आप जानते हो 4 प्रकार के हमने ठोस पढ़ा था बंधों के आधार पर। तो सहसंयोजक ठोसों में आप देखते थे कि उसमें है परमाणु, आयनिक ठोसों में धनायन तथा ऋणायन होते हैं, और अणु होते हैं आणविक ठोसों में। ये आपने जाना है। तो ये ठोस जो होते हैं, ये जो संघटक कण होते हैं, वो गोलाकार होते हैं। ये गोलाकार कणों का जो जमावट होता है, इन्हीं जमावट को, इन्हीं व्यवस्था को हम कहते हैं ठोसों में संकुलन। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। ठोसों में उनके संघटक कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, इन्हीं व्यवस्था को आप कहते हैं ठोसों में संकुलन। बात एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ में आ गया ना। बोला ठोसों की व्यवस्था, ठोसों में उनके कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं, बस और कुछ नहीं। व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित है इनको जरा देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं, परिभाषा भी मिल गया। ये कितने प्रकार के होते हैं ठोसों में संकुलन, इनको हम पढ़ेंगे। यहां पर आपको पता होगा ठोसों में संकुलन को हम मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहला 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको क्लोज पैकिंग कहते हैं इंग्लिश में। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, सॉलिड में क्लोज पैकिंग ठोसों में। ये 2 प्रकार का, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2D सीपी क्लोज पैकिंग, यस 3D सीपी। तो हम इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विविमीय संकुलन। यहां पर एक और शब्द का उपयोग किया जाता है, बंद संकुलन। सिर्फ संकुलन शब्द का नाम बोलते हुए बंद, क्लोज पैकिंग संकुलन, बंद संकुलन। यहां पर एक शब्द और उपयोग किया जाता है, बंद शब्द को एक और नाम से जाना जाता है, निबिड। अब यहां पर देखो, द्विविमीय निबिड संकुलन ऐसे भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा ठोसों में निबिड संकुलन, ठोसों में बंद संकुलन, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा। तो शब्दों की वजह से आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दिया, जैसे मैंने आपको लिखा है कि बंद संकुलन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। एग्जाम में पूछ दिया गया कि ठोसों में निबिड संकुलन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। अब निबिड शब्द आते ही बच्चे थोड़े से घबरा गए कि सर ये निबिड संकुलन क्या है। इसलिए बोलते हैं पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि वहां पर कई पर्यायवाची भी नए नए आते हैं। प्रश्न पढ़ना भी जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या जो एनसीईआरटी बुक में है या आपके सरकारी बुक में है या जो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन की बुक में है, जो भी बुक है, आप बिल्कुल पुस्तकों का अध्ययन अब करते हुए चलिए। जो टॉपिक दे रहा हूं उस टॉपिक से। हाँ, एक बात और है कि जब चैप्टर आपको क्लियर करा रहे हैं तो सारे टॉपिक आपको लाइन से क्लियर कराएंगे, लेकिन याद रखना हम आपको सिखाने के तरीके से जो सीक्वेंस होता है टॉपिक का उसको आगे पीछे कर देते हैं। यानी मैं इस चीज को पहले पढ़ाऊंगा तो वो चीजें आपको बहुत आसानी समझ में आएंगी, ये सोच के हम उस स्टेप में को लेते हुए आपको पढ़ाते जाते हैं। यही कारण है कि जो भी अभी तक पढ़ाया गया है, लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 और 2 बिल्कुल क्लियर समझ में आया, 3 भी एकदम क्लियर समझ में आएगा, फिर लेक्चर नंबर 4 भी अच्छे समझ में आएगा। और वो टॉपिक जो आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, उन सारे टॉपिक को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपको मैं वादा करता हूं। हाँ, इतना है, आपको भी वादा करना होगा कि आपसे भी कोई टॉपिक ना छूटे और पूरी तरह से मेहनत करते जाना, गहराई में आपको पढ़ते जाना है। कुछ टॉपिक जो हम छोड़ते हैं जानबूझ के कि भाई इसको आप पढ़ लीजिएगा, वो इसीलिए कि अगर हमने जो पढ़ाया है उसके आधार पे आपको उन चीजों को समझना आसान हो जाएगा। और जब तक कुछ चीजों में आप खुद भी प्रयास नहीं करोगे तब तक आपकी एबिलिटी जो है, आपकी जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं होगा। तो आपकी खुद की जो स्टूडेंट क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ काम आपको भी कराए जाते हैं, कुछ टॉपिक आपको भी दिया जाता है। तो कहीं पर जरूरत पड़ती है किसी चैप्टर में आपको देने का, कुछ जगहों पर नहीं देने का रहता है, तो वो आपको करना होगा। तो हम बताएंगे आपको कि क्या आपको करना होगा, क्या हमें कराना है, आप तो देख ही रहे हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। द्विविमीय बंध संकुलन, और यह कहलाता है त्रिविमीय बंध संकुलन या निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय बंध संकुलन। तो त्रिविमीय बंध संकुलन हो गया, द्विविमीय बंध संकुलन हो गया। ये दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक एचसीपी और दूसरा है एचसीपी। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एचसीपी और सीसीपी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एचसीपी वो भी है, एचसीपी ये भी है। चलो मैं आपको बताता हूं। इसका पूरा नाम होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी इसका नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हिंदी में भी नाम देख लेते हैं, वर्ग बंध संकुलन, इसको कहेंगे षष्ठ कोणीय बंध संकुलन। इसको भी हम, ये त्रिविमीय बंध को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल है। षष्ठकोणीय बंध संकुलन। और ये है क्यूबिक यानी घनीय बंध संकुलन। आपने दो जगह पे नेम देखा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक होता है 2D पर एचसीपी और एक होता है 3D पर एचसीपी। एग्जाम में एकदम स्पष्ट रहेगा, आप परेशान होंगे नहीं। आपको होने का मतलब आपको तकलीफ ही नहीं होगी उस जगह पे। क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात किया जा रहा है। अब चलते हैं, हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। क्लोज पैकिंग का मतलब समझ में आ गया। ठोसों में उनके संघटक कणों की एक व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है, उस जमावट को ही हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। अब हमने 2D में देखना है कि भाई 2D में क्लोज पैकिंग किस तरह का होगा। 2D द्विविमीय बंध संकुलन का मतलब क्या होता है। द्विविमीय बंध संकुलन का मतलब होता है कि अगर एक तल पर
एक तल पर, एक प्लेन में, यानी कि ये जो फ्लोर है इसमें अगर गोलों को जमा दिया जाए, फैला दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए तो इसे कहेंगे द्विविमीय बंद संकुलन। लेकिन अगर उसको एक फ्लोर पे फैलाया गया, उसके ऊपर भी जमा है, नीचे भी जमा है, मतलब देखिए एक कार्टून देखते होंगे, आजकल तो कार्टून 3D कार्टून हो गया है। आप जानते होंगे कि हम दो तरह के फिल्में देखते हैं। आपके घर में जो टीवी है, दो तरह की टीवी आती हैं। थिएटर में भी दो तरह के पिक्चर देखते हैं, एक में चश्मा लगा के देखते हैं, एक बिना चश्मा का होता है। तो आपने क्या देखा है कि जब आप फ्लैट में देखते हैं एक प्लेन पर, तो वो वहां पर पिक्चर छपते हुए नजर आता है। वो एक चपटी सी होती है, यानी एक प्लेन पे फैला हुआ। जो मैं यहां पर लाइन बनाऊंगा वो एक प्लेन पर है, एक्स और वाई पर। लेकिन मैंने ऐसे बनाया और उसके बाद ऐसे उठा दिया, वो भी लाइन अगर बन गया तो वो 3D हो गया। मतलब कोई भी चीज, मेरा शरीर 3D में बना हुआ है, ये पेन 3D में बना हुआ है, जो आपका पेपर है वो 2D में बना हुआ है। तो समझ रहे होगे, एक्स और वाई अक्ष है, एक्स और वाई अक्ष है, तो ये समझ लो कि वो 2D है। लेकिन उसके बाद जेड अक्ष है, 90 अंश पे इधर भी है, गहराई पे है, तो ये समझ लो वो 3D है। मतलब अगर किसी गोले को देखते हैं तो 3D में होता है। लेकिन उन गोलों की जमावट की बात करें, एक प्लेन में जमा देता हूं बस तो 2D है, उसके ऊपर और उसके नीचे भी जमा हुआ है, इसका मतलब है वो 3D जमावट है। तो हम दो विमीय और त्रिविमीय दोनों ही जमावट के बारे में बात करेंगे, दोनों तरह के संकुलन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर द्विविमीय संकुलन का मतलब क्या हुआ, एक प्लेन पर संघटक कणों की व्यवस्था जो कि एक्स वाई एक्सिस पर ही होता है, उसे हम द्विविमीय संकुलन कहते हैं। इसको परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जानकारी है। 3D मतलब त्रिविमीय, यानी आकाश में गोलों की व्यवस्था। त्रिविमीय आकाश में गोलों की व्यवस्था को हम कहेंगे त्रिविमीय बंद संकुलन। इनमें एक एक करके पढ़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहां पर फिगर बनाना होगा, चित्र बनाना होगा, थ्योरी भी हमें इसका जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप उठा लीजिए स्केल और बनाइए ये गोले। चलो, और इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। एक तल पर एक्स एक्सिस में हमने गोलों को व्यवस्थित किया है। आप एक लाइन में इन गोलों को बनाना शुरू करिए, एक लाइन में आप बनाना शुरू करिए। बन गया। इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, थोड़ी जानकारी तो मैं दे भी चुका हूं, अभी आपको एक जानकारी और मिलने वाली है। ये हो गया। इसके बाद इन्हीं के एक्स एक्स पर, वाई अक्ष पर ये गोले आप ऐसे भी जमाते हुए आ सकते हो, और ये आपने एक्स पर हो गया, वाई पर ये जमावट आती जा रही है। ये लीजिए, इसी तरह से ये लीजिए, हमने ये, अब मेरे से ऐसे तिरछा हो गया, आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि आप स्केल पे काम करें कि फिक्स मेजरमेंट पे काम कर रहे हैं। कभी मेरा हाथ छोटा गोला बना दे रहा है, कभी बड़ा गोला बना रहा है, परफेक्ट गोले नहीं बन पा रहा है। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि कहीं पर ये आपको थोड़े तिरछे इधर उधर दिखाई देंगे, लेकिन आप इसमें जमावट के बारे में सोचें, ये कैसे व्यवस्थित है। इस व्यवस्था को ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, दोनों अक्ष पर एक प्लेन पे फैला हुआ है। हम ये 2, 3, 4 ये वाला जमावट हर जगह पे लागू हो रही है। और थोड़ी वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो हम ये सोचें, किसी एक गोले को छू लें, देख लें, सिलेक्ट कर लें, और हम देख रहे हैं कि उनको हर एक तरफ से, हर एक गोले को 4-4 गोले घेर रहा है, स्पर्श कर रहा है। 4 गोलों ने स्पर्श किया है किसी एक गोले को। इस एक गोले को 4 गोलों ने स्पर्श किया है, 1, 2, 3, 4। तब जो गोले स्पर्श कर रहा हो उनके केंद्र बिंदुओं को मिला दें। एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला। 4 परमाणु भी बोल सकते हो, 4 अणु भी बोल सकते हो, 4 गोले भी बोल सकते हो, 4 कण भी बोल सकते हो। फिलहाल तो हमारे लिए गोला है, एक फुटबॉल है भाई, क्योंकि फुटबॉल जब सोचते हैं तो हमारा दिमाग ओपन माइंड सोचता है, क्योंकि हम उन्हीं को देख पाते हैं। अणु परमाणु
आयन को नहीं देख पाते। इसीलिए अणु, हम आयन परमाणु अणु बोलेंगे, आयन बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार वो चीज दिखती नहीं तो होगा, ऐसा होगा बहुत छोटी सी, तो वो पूरे स्ट्रक्चर हमारे दिमाग से फिसल जाता है। तो हम इस तरह से हमने सोचवा रहे हैं कि भी आप बड़े बड़े गोले सोचिए, इनके केंद्र बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो इस तरह से, स्केल से मिलाइए उनके केंद्र बिंदुओं को, एक स्क्वायर बनेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी वर्ग बंद संकुलन। इसको परिभाषित अपने शब्दों में करना चाहो तो कैसे करोगे? जब किसी ठोस में या किसी क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल में या ठोस में, जैसा शब्द आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। जब किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण द्विविम पर यानी कि एक तल पर, जब किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण एक तल पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोले को 4 गोला स्पर्श करता है, इस प्रकार के संकुलन को वर्ग संकुलन कहते हैं। क्योंकि स्पर्श करते हुए कणों के केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर एक वर्ग बनता है, इसलिए वर्ग बंद संकुलन कहते हैं। तो इस तरह से एक वर्ग बनता है। आप इस चीज को पूरे अच्छे समझ चुके हैं। यहां पर भी हमने इसको आपको सुविधा के लिए, आपको लिखने में तकलीफ ना हो, आपको लैंग्वेज आपको तकलीफ ना हो, इसलिए हमने लिखे हुए रूप में लिख दिए हैं। देखो हमने क्या लिखा है, द्विविमीय यानी कि समतल में गोलाकार परमाणु, ये परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, तो परमाणु भी लिख सकते हो, गोलाकार परमाणु, अणु, आयन या कण, इस जगह पे आप गोले या कण भी लिख सकते हो। कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोला स्पर्श करती है। मैं यहां पर गोला शब्द का भी उपयोग कर लेता हूं। चलिए, कण शब्द का उपयोग करो तो कण ही कण शब्द उपयोग करो, गोला शब्द उपयोग करो तो गोला ही गोला उपयोग करो। यहां पर भी गोले या कण का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला, द्विविमीय या समतल में गोलाकार परमाणु या गोला इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोला स्पर्श करती है। इन चारों गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग बनता है। इस प्रकार के संकुलन को वर्ग बंद संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले को की समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, तथा संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता 52.4% होता है। संकुलन क्षमता 52.4% होता है। यहां पर जिस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, संकुलन क्षमता, मतलब गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान। देखो बेटा, यहां पर काफी खाली स्थान है, तो गोले ने कितना स्थान, मतलब जिस जगह, जितनी जगह पे ये फैला हुआ है, गोले ने 52.4% घेरा हुआ स्थान है। बाकी बच गया कितना? बाकी बच गया है 47.6%, वो खाली स्थान है। तो बाकी स्थान जो है वो खाली स्थान रहता है। ये है इसकी व्यवस्था। तो यहां पर लगभग 50%, जिसको हम कहते हैं 52.4% स्थान स्क्वायर क्लोज पैकिंग में घेरा गया है। तो संकुलन क्षमता मतलब होता है, मैं बता दूं, गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान का प्रतिशत। इसको बोलते हैं हम लोग संकुलन क्षमता। बात समझ में आ गया? अब हमने दूसरे तरह से जमाए हैं गोलों को, तो आपने देखा होगा कि जो खाली स्थान है उसको ज्यादा से ज्यादा भरा गया है उसमें, तो उसमें गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान कुछ ज्यादा होगा, ज्यादा परसेंटेज में होगा। चलो देखते हैं क्या है। फिलहाल अभी जो क्लोज पैकिंग आपने देखा है, ये क्लोज पैकिंग आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह से देख रहे हो तो
एक लाइन में, फिर सेम लाइनें हैं तो इस लाइन को ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो इस क्लोज पैकिंग को हम ए क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अगर ये क्लोज पैकिंग दूसरे टाइप में देखेंगे तो ये देखो यहां पर हमने क्या किया है, देखिए ये लाइन सब एक ही जगह से है, तो ए ए ए ए ए, तो इस क्लोज पैकिंग को ए क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं भाई। इस जगह पर वर्गबंध संकुलन के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है, यहां पर दोबारा आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षष्टकोणीय बंध संकुलन के नाम से जाना जाता है। यह कैसे होगा, यानी कि यहां पर गोलों की जमावट इस प्रकार से होगी कि एक गोले ने 6 गोले को घेरा होगा और उन 6 गोलों के केंद्र बिंदुओं को अगर हम आप मिलाते हैं आपस में तो षटकोण बनेगा। ट्राई करें, जमावट कैसे होगा। चलिए गोले बनाइए, चलो ये ड्रॉ कर लो, एक लाइन बना लो बेटा, चलो जल्दी से एक लाइन बना लो जल्दी से। कॉपी पेन लेके तो बैठे हो पर स्केल लेके बैठे हो कि नहीं? कौन सा वाला? गोला वाला, जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था। पूरी फुल क्लास उस स्केल को लेके बैठना है आपको। चलो फिर अब क्या होगा कि सेम गोले, सेम साइज के गोले को इनके देखो खाली स्पेस है उसको मिलाते हुए आपको भरते जाना है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया तो सेम साइज में इस तरह से आप इनको भरते हुए चलिए। बिल्कुल स्पर्श होना चाहिए, एक गोला दूसरे गोले को स्पर्श करना चाहिए, पूरा स्पर्श करते हुए भरते जाना है। फिर इस तरह से भरते हुए उन खांच में भरते हुए इनको बनाते जाना है। कुछ एक बच्चे एकदम नए आए होंगे क्लास में तो उनको बोलूंगा भैया पहला दूसरा लेक्चर हो चुका है, उनको जब तक आगे नहीं पढ़ोगे, पहले नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की क्लासेस में तकलीफ होना शुरू होगा और वो भयानक हो जाता है। मतलब आते ही क्लास में आप ये समझो कि लेक्चर किसको पढ़ें कि हम आगे बढ़ सकें। सीढ़ी चढ़ना है तो किस स्टेप को पहले पालन करें कि आप ऊपर चढ़ सकें, ये बिल्कुल जानकारी में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो हो गया, बना लिया आप लोगों ने? बनाना सिखाया था ना मैंने आपको पिछली क्लास में, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बन गया? नहीं समझ में? अच्छा आ गया। क्या करना था? कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया। भैया एक लाइन बनाओ यार, ये लो बना लो, फिर उसी के खांच को भरते हुए ऐसे फिर लगाओ। उसमें पहले वाले में क्या किए थे, ऐसे बनाए, फिर क्या किए, इसी के साथ हमने सेम लाइनों को दोबारा बना दिया। ठीक है, अब समझ में आया? तो वो पहले वाला था, ये अभी वाला ऐसा कुछ है। तो खांच को भरते हुए ऐसे बनाए, इस खांच को भरते हुए भरो, बस इतना ही है। इस खांच को भरोगे तो अपने आप वो लाइन बन जाएगा सेकंड वाला। वैसे नीचे में आओगे तो वैसे ही भरते हुए बन जाएगा, और कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि हमारे साथ होके चलो, क्योंकि बात बिगड़ तब जाता है जब आप टीचर के साथ होकर के नहीं सीखते हो। अपने लेवल पे आप पहले पूरा वीडियो देख लेते हो, कहानी फिनिश हो जाती है, फिर सोचते रहते हो कि क्या हुआ है। भाई हम समझते हैं कि कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। दिमाग तो सबका तेज है। चलो हो गया क्या? आपने ये बना लिया। इसको जरा ध्यान से देखिए कि हर एक गोले को, कोई भी एक गोला आपने चूज कर लिया इस तरह से, तो उस गोले को कितने गोले ने स्पर्श किया है? एक, देखो ये भी किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 गोले ने स्पर्श किया। 2 3 4 5 6 गोले ने स्पर्श किया। इनके केंद्र बिंदुओं को मैं बना दूं, सेंटर को मैं यहां पर पॉइंट कर लूं, ये लो, हो गया। अब ध्यान से इनको स्केल से आप इनके पॉइंट्स को जोड़िए। चलो इस तरह से 6 गोले, किसी एक गोले को घेरे हुए अन्य कोऑर्डिनेट गोलों को
उनके पड़ोसी गोलों को आपने समझ गए कि कौन सा है, देख लिए, और उनके केंद्र बिंदुओं को आपने लगा लिया। ऐसा करने के बाद उनके केंद्र बिंदुओं को आपस में स्केल से जोड़ लेंगे। मजेदार है बेटा ये चैप्टर, बहुत चित्र बनाने पड़ते हैं और हर चीज एकदम स्पष्ट हो जाता है, पर चित्र बनाने से स्पष्ट होगा, बिना चित्र से स्पष्ट नहीं होगा, यानी आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। चलिए, हो गया, आपने ये गोले बना लिए और इस तरह से आपने देखा कि देखो क्या हुआ। अब ऐसे ऐसे कट कट मत लगाए ना, ये गंदा दिखता है, ये कट वट मत लगाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया, यहां पे स्पष्ट कर रहे करके। चलिए ठीक है, इसको ध्यान से देखें। एक फलक, दो फलक, 3 4 5 6, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण, छह कोण, 6 कोण है। षटकोणीय संरचना है ये। इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय संकुलन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब एक तल पर समतल पर गोले या परमाणु या कण जो भी बोले इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोला स्पर्श करती है, तो इस प्रकार के संकुलन को हम षटकोणीय संकुलन कहते हैं। क्या हुआ? जब किसी क्रिस्टल में प्रत्येक एक तल पर हर एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करती है, उन 6 गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाकर के अगर हम आपस में जोड़ें तो एक षटकोण दिखाई देगा। इस प्रकार के संकुलन को हम षटकोणीय संकुलन कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। षटकोणीय बंद संकुलन, द्विविमीय समतल में गोलाकार परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि द्विविमीय यानी समतल पर कि प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोला स्पर्श करता है। इन 6 गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो षटकोण बनता है। इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय बंद संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है, मतलब समन्वय संख्या 6 है और इसका संकुलन गुणांक है 60.4%। उसमें आपने देखा था 52.4%, यहां पर 60.4% होगा। 52.4% आपने देखा है, ये 52.4%, ये वहां पर है 60.4% गोलों के द्वारा घेरा गया, मतलब यहां पर गोलों ने ज्यादा स्थान ग्रहण किया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, समन्वय संख्या 6 और संकुलन क्षमता 60.4%। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना याद? चलो, अब हम 3D क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। जब त्रिविमीय आकाश में ठोस के संघटक कण व्यवस्थित होते हैं तो इसे त्रिविमीय बंद संकुलन कहते हैं। आपको समझ में आ गई बातें? आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 2 प्रकार से हो सकता है। देखिए, एकदम ध्यान से देखना, ये आपको जैसा भी दिख रहा है आप अपनी हिसाब से इनको एक बार देखने की कोशिश करो कि ये एक दूसरे में दिखा रहा है, ये एक सेम चीजों को दिखा रहा है अलग अलग दिशा से, ये दोनों सेम चीजें अलग अलग दिशाओं से दिखा रहा है। आप एक बार सोचने की कोशिश करना इस जगह पे क्या देख रहे हैं और फिर इसको देखने के बाद इसको देखने की कोशिश करना क्या दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको। आपकी विजन कैसी है, आपकी देखने की क्षमता कैसी है, देखने के बाद देख करके उसको सोचने की क्षमता कैसी है, इसको एक बार सोच के देखो, फिर ये बात काफी आसान हो जाएगा, काफी आसानी से इन बातों को समझ पाएंगे। एक बार कोशिश करिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। तो जो आप यहां पर देख रहे हैं, आपने क्या देखा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन
हरे वाले गोले को देखो, हमने एक दिशा से देखा, हम दूसरी दिशा से देख रहे हैं हरे वाले गोले को, किस तरह देख रहे हैं उन पे काम करते हैं। काफी आसान है समझ पाना, बस कोशिशें आपको करनी, कोशिशें कर रहे हैं। तो चलो मैं यहां पर कुछ बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएगा ना। मैं यहां पर क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पहले बात करूं। देखिए ये हरे वालों को देखिए आप, हरे वालों को देखिए आप, क्या दिख रहा है, आप ध्यान से देखो, आपको एक नजर आ रहा है कि एक गोला बीच में हरा वाला, देखो ध्यान से, बीच में हरा वाला गोला वाला देखो दिख रहा है बीच में, जो कि ये 3 गोले से छिप गया है। इन हरे वाले गोलों के बारे में बात करूंगा। इस हरे वाले गोले को ये 6 हरे वाले गोले ने घेरा हुआ है, देखो सेम साइज का। आप एक काम करिए, यहीं पे अपने कॉपी में बना के देखो, एक गोला बनाओ, फिर इसके साथ इनके एक पड़ोसी गोले साइड से ऐसे लगा दो, लगाओ, चलो 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 लगाओ लगाओ, भागे नहीं जा रहा बेटा, पढ़ाई समझना जरूरी है। आपने ये गोला लगा दिया, गोला लगाने के बाद आप फिर इसके पड़ोसी इसको और इसको स्पर्श करते हुए एक और इसी तरह के गोला बनाओ। ऐसे ही आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, आप क्या देखोगे, 1 2 3 4 हो गया, और आप अपने से देखोगे, आप यहां पर गिनती लगाने की आपको जरूरत नहीं है कि आप 6 बना रहे हो कि 7 बना रहे हो। इस एक गोले को देखना कि ये देखिएगा, आपको गोले गिनने की जरूरत नहीं, मेरे से क्या छोटा हो गया, एक ठो बड़ा हो गया, छोटा बड़ा ऐसा हो गया, लेकिन आप जब आप गोले बनाओगे, मेरे से भी बन जाएगा बेटा, लेकिन मैं यहां पर स्केल लगा के बनाऊंगा, बहुत सेंसिटिव होता है ये, बहुत सेंसिटिव होता है ये बोर्ड, तो मैं एक स्केल रख करके इसको नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए यहां पर मुझे अनुमान लगा के बनाने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। तो आप देख रहे हो बना कि नहीं बना, चलो कितने बच्चों ने बना लिया भाई, कितने बच्चों ने बना लिया, बना बना बना, बहुत अच्छी बात है। तो जितने बच्चों ने यहां पर बनाए होंगे ना, उन बच्चों को कहूंगा मजा आया कि नहीं आया, आया ना जी। तो आप यहां पर इस चीज को देखो, यहां पर छुपा हुआ है एक गोले हरा वाला के साथ 6 गोले, ये 3 गोले ने छिपा दिया। अगर मैं इस 3 गोले को हटा दूं तो मुझे ऐसा कुछ नजर आएगा, सही है, ऐसा कुछ नजर आएगा। अब इसको मैंने ऐसे एक तल पे रखा है, तो मैंने इसको ऐसे रखा है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो यहां पर दिखाई दे रहा है, देखो। तो कौन कौन से दिखाई दे रहा है, ये 2 गोले सामने दिख रहे हैं, साइड वाला दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिखेगा, बीच वाला थोड़ा सा ये झांक रहा है, देखो दिख रहा है। मैंने यही बोला था कि आप इमेजिन करो, दिख गया। अब ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा बस, ये हरा वाला और ये हरा वाला, इस तरह से मैंने इसको उठा करके ऐसे रखा। अब ऊपर से देखो तो यही दिखेगा, साइड से देखोगे तो ये दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। क्लियर? सोचना है भाई, बिना सोचे सालों निकाल दोगे, लेकिन जब सोचोगे ना तो आप बिल्कुल शार्प माइंड हो जाएगा, आपका खुल जाएगा दिमाग आपका। देख लिए। अब ये 3 गोले क्या कर रहे हैं यार, सोचना है हमें बेटा। देखो, जब एक फुटबॉल रखा हुआ है, उसको 6 फुटबॉल ने घेरा हुआ है, अगर आप सोचो आपने एक फुटबॉल को 6 फुटबॉलों से घेरा हुआ रखा हुआ है, तो क्या दिखेगा? इस तरह से 6 छिद्र दिखेंगे, 6 होल्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 छेद दिखेंगे भाई, होल दिखेंगे। और वो होल कैसे, ऐसे कुआं जैसा ऐसे जाएगा, ऐसे, सही है। ये फुटबॉल है तो यहां पर फुटबॉल का ऐसे छेद दिखेगा, खुला, तो यानी खांच दिखेगा, ये खांच दिखेगा। इस खांच के ऊपर देखो कितने गोले, कितने पार्ट हुआ, 6। तो आपको बता दूं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 खांच दिखाई दे रहे हैं। इन 6 खांचों में पहले वाले एक खांच के ऊपर एक गोला रखा जा सकता है, परंतु दूसरे वाले खांच पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसने अपना स्थान घेर लिया है। फिर तीसरे वाले पर खांच पर रखा जाएगा, और ये फिर चौथे पे नहीं रखा जा सकता, 5वें वाले पर। तो ऊपर की तरफ 3 और फुटबॉल रखा जा सकता है। यस, नहीं समझ में आया यार? वीडियो दोबारा देखना पड़ जाएगा, क्योंकि यही बताते रहूंगा तो दिन निकल जाएगा।
समझा रहा हूं तब यह हालत है, नहीं समझाता तो निकाल देता भाई ऐसे ऐसे होता है यार, हो गया। ईमानदारी समझो भाई साहब, एक शिक्षक की ईमानदारी ये होता है जब समझाना चाहे तो दिल से समझाता है वो, और कोशिश आपको करनी चाहिए, नहीं तो सुई अटक जाएगा। सुई अटकने का मतलब एक तवा आते थे, गाने चलते थे, उसमें कांच अगर कट गया है तवे का तो सुई वहीं पर आ जाते थे बार 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 बार। तो वैसे हमारे सुई पीछे जाते जाएगा बार 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 बार, तो वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो 3 गोले आ सकते हैं, करके देख लो। यहां पर 3 गोले, या फिर फुटबॉल ले आओ यार घर में, 4-5 ठो 10 ठो 12 ठो, फिर कोशिश करो प्रैक्टिस करके, आपको दिख जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से आपने देखा कि 3 गोले रखे जा सकते हैं। भाई इस 6 गोले के, यानी बीच वाले गोले के साथ 6 गोले का एक तल है इस प्लेन पर। इस प्लेन को मैंने कहा ए सेट, इस जमावट को मैंने ए सेट कहा, ऊपर वाले जमावट को 3 वाले को बी सेट कहा। तो इस 6 वाले ए सेट के नीचे भी तो जमेगा वैसे ही, 3 ही गोले जम सकते हैं। जब ऊपर वाला 3 गोला जमा तो नीचे वाले भी 3 गोले ही जमेंगे। वो 3 गोले या तो इन्हीं 3 गोले के नीचे, छिद्र के नीचे ही आएंगे, या फिर उसके अपोजिट जगह पर आएगा, या तो उसी जगह पे आएंगे या फिर अपोजिट जगह पे आएगा, जहां पे खाली, जहां पे कोई गोले नहीं आ रहे वहां पे आएगा। तो ये 2 तरह की जमावट होती है सेम जगहों पर। देखो ऊपर वाले 3 गोले जहां पर रखे गए, नीचे वाले गोले 3 गोले भी उसी जगह पे रखे जाते हैं, तो वह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। तो ऊपर वाला सेट ए कह देते हैं, चलिए बीच वाले सेट को बी कह देते हैं, तो नीचे वाला सेट जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी ए सेट है। देखो ये ए सेट है, देखो हमने कहा ये वाला ए सेट है, ये वाला ए सेट है, और ये वाला बी सेट है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी ए सेट दिखाई देता है, लेकिन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऊपर वाला गोले की जमावट देखो, 3 गोले रखे गए हैं और नीचे वाला 3 गोले अलग दिशा में रखा गया, जो खांचे। यहां पर देखो, ध्यान दो भाई, आपको दिखाने की कोशिश करो, देखना आपको होगा। चलो, तो ये ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ, और ये सी सेट है। देखो यहां पर दोनों सेट सेम जैसा दिख रहा है, जबकि ये दोनों सेट अलग तरह के जमावट में दिख रहा है। देखो अब रंग की बात नहीं है, जमावट को भी ध्यान से देखो, आपको दिखेगा। हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ाऊंगा इसको, क्या किसी कारण से एबीसी सेट कहते हैं, एबीसी क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब चलते हैं, इन दोनों को देखें। ये साइड व्यू है, साइड से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, टॉप से देख रहे हैं। ये दोनों को टॉप से देख रहे थे, इनको साइड से देख रहे थे, ये लिखा भी है। कुछ हद तक दिमाग खुल गया। अब अगला स्टेप है कि इनको हम ड्रॉ भी करें तो कैसे करें। ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे चित्र? पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसे चित्र बनाएंगे पसीने छूट जाएंगे। तो चलो हम इनके चित्रों को कैसे बनाएंगे जरा समझें। जरा देखें, हमने देखा था कि एक तल पर एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 गोले ने घेरा हुआ है। एक गोले को 6 गोले ने, सर यहां तो छोटा कैसे हो गया? हमने क्या किया, इन चीजों को समझाने के लिए हमने बड़े बड़े गोले लेंगे तो सब एक दूसरे को जब जुड़ते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो जो कुछ छुप जा रहे हैं, तो हमने सोचा एक सिंबल की तरह से ये समझेंगे कि ये यहां पर एक गोले को स्पर्श करते हुए ये 6 गोले हैं, जिनको हमने छोटे छोटे गोले के रूप में दिखा दिया, और ये लाइन को स्पर्श लाइन दिखा दी है, तो ये ज्यादा स्पष्ट रूप से हमको नजर आएगा, दिखाई देगा। इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अब ये इनसे स्पर्श कर रहा है, देख रहे हैं आप 6 गोले से। तो ये एक तल को हमने यहां पर देखा है, ये हमने डैश लाइन से इसको दर्शा दिए हैं, भाई एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो एक तल बन गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। हाँ, अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 छिद्र हैं। इस छिद्र के ऊपर एक गोले आएगा, तो मैंने यहां पर दर्शाया 1, यानी इसके ऊपर रखा गया है करके 2, ये देखो 1 छोड़ करके 1, तो ये देखिएगा यहां पर है, ये यहां पर है, ये और यहां पर, ये ऊपर ही रखा गया, बीच में नहीं फंसता है ये। तो ये 3 गोले आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों गोले जो है वो आप ध्यान से देखो कहां पर है। ये गोले इस जगह पर है, इस छिद्र के ऊपर है, ये वाला गोला इस छिद्र के ऊपर है, और ये वाला गोला इस छिद्र यानी इस होल के ऊपर है। अब दूसरी जगह पर आप ध्यान देना, नीचे वाला जो रखा गया गोले वो कहां पे है। नीचे वाले को भी मैं बोलूंगा इसी जगह पर रखा गया है, ये लो। तो इस तरह से त्रिभुज जो है, एक जैसा त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, देखो सेम से
मतलब ये कि एक गोले को एक तल पर 6 गोले ने घेरा हुआ है, इस तरह से 6 छिद्र बनते हैं। 6 छिद्रों के केवल 3 छिद्रों पर ऊपर की तरफ और 3 छिद्रों के नीचे, 3 ही छिद्रों के नीचे 3 गोले आ सकते हैं। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है। इस पैटर्न को कहेंगे ए, इस पैटर्न को कहेंगे ए, लेकिन इस पैटर्न को कहेंगे हम बी। अब इस चीज को दर्शाने के लिए मैंने ये इसी जगह से, तो मैंने ये देखो डैश लगा करके दर्शा दिया भाई, ये डैश लगा करके दर्शा दिया। और यही काम आपको करना है, ये चित्र बनाओ। ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज एक दिशा में है, 2 गोले नीचे 1 गोले ऊपर, 2 गोले नीचे 1 गोले ऊपर। ये सिंबॉलिक है, ये असल दिखाई दे रहा है। ऐसा चित्र आप नहीं बना सकते, और बना सकते हैं करके अगर आप दावे ठोक रहे हो तो बनाओ। आपके लिए सरल फिगर मैंने आपके सामने रख दिया, ऐसे बनाना है। ए बी ए क्लोज पैकिंग भी कहलाता है। ये ए बी ए क्लोज पैकिंग कहलाता है। आपको जो मैंने पढ़ाया, जो बताया, जो बातें करा, वो सारी बातें यहां पर भी दिखाई देगा। देखो, जब ठोसों में संघटक कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि समतल सतह पर एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करती है, एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करती है, तब उसमें से 6 छिद्र बनते हैं। इन 6 छिद्रों के ऊपर 3 गोले और उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को षष्ठकोणीय संबंध संकुलन कहते हैं। यहां पर समन्वय संख्या 12 है। कितना है? 12। क्यों? देखो, एक बीच वाले गोले को एक तल पर 6 गोले ने घेरा, ऊपर से 3 ने और नीचे से 3 ने। टोटल कितना हुआ? 6, 3 और 3 कितना हुआ? 6, 9, 12। 12 हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से ये 12 गोले घेरा हुआ है, यानी कि संकुलन समन्वय संख्या 12 है। और इसकी संकुलन क्षमता जो है वो 74% होता है। मतलब इसमें गोलों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्थान घेरा जाता है। ये ठोस ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ज्यादा भरा हुआ होगा, ज्यादा घनत्व वाला होगा। मुझे लगता है कि बात एकदम समझ में आ चुका है। बस बेटा एक छड़ी घुमा दो, यही जो जमावट है, इस जमावट में कोई ये वाला घूम गया हो या ये वाला घूम गया हो, बस वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन गया है। क्या बोला मैंने? चलो इसको फटाफट निपटाता हूं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक गोले को 6 गोले ने एक तल पर स्पर्श किया होगा, इस तरह से। इस पर 1, 2, 3 गोले ने इसके ऊपर रखा होगा, जबकि नीचे वाले में यहां पर रखा होगा। तो हमने इसको थोड़ा दूसरे रूप में दिखा दिया। ये पैटर्न अलग हो गया। ए पैटर्न, बी पैटर्न एंड सी पैटर्न में रखा होगा। ये यहां पर रखा हुआ है, ये यहां पर रखा हुआ है और ये यहां पर रखा हुआ है। जबकि नीचे वाले का ये वाला यहां पर रखा हुआ है, ये वाला यहां पर रखा हुआ है और ये वाला यहां पर रखा हुआ है। इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि घनीय बंद संकुलन। यानी ऊपर वाला 3 गोला जिन 3 छिद्रों पर रखा हुआ है, उनसे अलग छिद्रों पर ही ये रखा गया है, नीचे वाला अन्य छिद्रों पर रखा गया, बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्लोज पैकिंग का आज का ये जो क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बस प्रैक्टिस करना है, चित्र बनाना है, प्रैक्टिस करना है, चित्र बनाना है। बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में थ्योरी लिखा है। बच्चे बोलते कि बहुत सारा लिखा है। अरे क्या बहुत सारा लिखा है? इतना नहीं कर पाए तो क्या कर पाए? यह है आसान तरीका। चलो अब आगे चलते हैं। इस तरह से हमने आज पढ़ा ठोसों में संकुलन, द्विविमीय तथा त्रिविमीय संकुलन, वर्ग समतली, षष्ठफलकी, घनी संकुलन, और हमने देखा क्विज, और अच्छे से इनका रिवीजन भी कर लिए भाई। हम अगले क्लास में देखेंगे ठोस के महत्वपूर्ण शब्दावली एवं इकाइयां, इकाई कोष्ठिका ठोस अवस्था के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।